आज हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसकी एक फॉल्ट है डिस्प्ले की, और डिस्प्ले में जो भी ट्रेसिंग क्लास में पढ़ाया गया वो सारा उस स्टूडेंट ने डायग्नोस कर लिया है। बॉल आईसी है, पिन आईसी है, उसका नंबर क्या है, डिस्प्ले आईसी कौन सी है। तो ये देखिए ब्लैक माइनस में ही है, लेकिन -5.4 दिखा रहा है, 5.5 आना चाहिए था। इट मीन्स ये ओके है वोल्टेज। ग्राफिक आईसी से आने वाला वोल्टेज 5 वोल्टेज, हाँ। जो कि इसके 23 नंबर पिन में आना था, वो वहाँ पे ब्रेक हुआ था, जिसके कारण डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है। वेलकम टू AK-Info यूट्यूब चैनल। आज हम एक टॉपिक लेकर नहीं आए हैं। आज हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसकी एक फॉल्ट है डिस्प्ले की, और डिस्प्ले में जो भी ट्रेसिंग क्लास में पढ़ाया गया वो सारा उस स्टूडेंट ने डायग्नोस कर लिया है। तो आपका कौन सा मॉडल है? मैम मेरा मॉडल है Note 5 Pro। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये फ़ोन ऑन हो रहा है, मोबाइल ऑन हो रहा है, पर डिस्प्ले के अंदर लाइट आती है पर ग्राफिक नहीं आ पाती है। ग्राफिक नहीं आती है। तो डीसी मशीन से ये कितना एम्पियर ले रहा है? हाँ, मशीन द्वारा 150 एम्पियर से ऊपर जो फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब मदरबोर्ड ऑन है हमारा। हाँ, मदरबोर्ड ऑन है। तो आपने इसमें क्या क्या चेक कर लिया है? इसमें हमने GR चेक किया, मार्केट से हमने 3-4 फोल्डर लगा के चेक कर लिए, और इसमें से जो EMI फिल्टर है वो सभी चेक कर लिए, पर लाइट आती है पर ग्राफिक नहीं आ पा रही है। अच्छा, तो इसमें EMI फिल्टर कितने लगे हैं टोटल? इसमें EMI फिल्टर 5 लगे हुए हैं मैम सीरीज में। अच्छा, तो आपने कनेक्टर देख लिया, कनेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ मैम, मैं पूरा कनेक्टर डायग्नोस करके देख रहा हूँ, ना कोई फिजिकल डैमेज है ना कोई वैसे डैमेज है। और इसमें आगे क्या किया आपने? EMI फिल्टर ओके है, कनेक्टर ओके है, डिस्प्ले भी ओके है, यानी फोल्डर भी ओके है। तो इसके बाद फिर आपने आगे नहीं चेक किया? जो भी ट्रेसिंग क्लास में पढ़ाया गया आगे का सर्किट, तो आगे क्या चेक किया आपने? इसके बाद हमने मैम वोल्टेज भी चेक किया था, 5 वोल्ट माइनस भी हो रहा है, 5 वोल्ट प्लस भी हो रहा है। तो क्या आप ये वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे? आपने कितने टोटल वोल्टेज चेक किए हैं? मैम इसमें हमने 3 वोल्टेज चेक किए हैं। इसमें 5 वोल्ट इन हो रहा है, 5 वोल्ट आउट है, जिसमें से 1.8 एक LDO सर्किट से आ रहा है। 1.8 पावर आईसी के LDO सर्किट से आ रहा है। और जो +5 -5 वोल्ट आपने चेक किए वो इन आउट नहीं, दोनों ही आईसी आउट करती है, दोनों ही आईसी बनाती है। अच्छा, ये बताइए इस मॉडल में ये जैसे ये सर्किट है, ये टोटल कितने पिन का कनेक्टर है? मैम ये इसमें टोटल 40 पिन का कनेक्टर होते हैं, जिसमें से 20 अपर साइड है, 20 डाउन साइड है। तो नीचे की पिनों में क्या क्या है? ग्राफिक की कितनी पिन है नीचे वाले साइड में? तो इसमें टोटल नीचे 12 पिन कनेक्टेड, जिसमें से 2 उसकी हैं प्लस और माइनस वाली। हाँ, 2 वोल्टेज की पिन है। तो वोल्टेज की पिनें कौन कौन सी है? इसमें से उधर यहाँ देख के बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, जब हमारे पास डायग्राम अवेलेबल है। तो यहाँ वोल्टेज की कितनी पिनें हैं? वोल्टेज की 2 पिन है मैम, 23 नंबर और 24 नंबर। ठीक है। तो EMI फिल्टर ये सारे आपने चेक कर लिए? हम सारे मैम EMI फिल्टर चेक कर लिए, सभी ओके हमारे। तो इसमें डिस्प्ले आईसी कौन सी लगी है? ये हम पूरा बोर्ड आपको दिखा देते हैं। इसमें डिस्प्ले आईसी कहाँ है? डिस्प्ले ग्राफिक आईसी, बॉल आईसी है, पिन आईसी है, उसका नंबर क्या है, डिस्प्ले आईसी कौन सी है? इसमें मैम इसमें डिस्प्ले पावर आईसी लगी PM660L। मतलब डिस्प्ले आईसी अलग से नहीं लगी? डिस्प्ले आईसी इनबिल्ट। अच्छा, तो इसमें 2 आईसी लगी हुई है, ये भी एक आईसी है और एक ये भी आईसी है। इसमें एक मेन पावर आईसी है, एक सब पावर आईसी है। कैसे पहचानेंगे मेन पावर कि कौन सी मेन पावर है? ये वाली है या फिर ये वाली है? इसके पास में RF क्रिस्टल लगा हुआ है, जिसके कारण ये मेन पावर आईसी है। हाँ, और इसमें RTC क्यों नहीं लगा? RTC लेटेस्ट फ़ोन है, इसमें नहीं लगा होता। तो ये सब पावर आईसी है, इसका नंबर क्या है? इसका नंबर PM660L। ठीक है। तो ये जो पावर आईसी है ये 2 वोल्टेज निकाल रही है। तो क्लास में बताया गया है जब ये वोल्टेज निकालती है तो वोल्टेज निकालते समय दोनों ही लाइन में +5 -5 दोनों लाइन में कैपेसिटर लगे होते हैं, पैरेलल कैपेसिटर। तो वो कैपेसिटर कहाँ मिलेंगे? सब पावर आईसी के पास मिलेंगे या कनेक्टर में मिलेंगे? कनेक्टर के पास मिलेंगे। ये या तो आईसी के पास मिलेंगे या फिर फोल्डर कनेक्टर के पास मिलेंगे। कौन सा कंपोनेंट? कैपेसिटर। वोल्टेज मतलब कैपेसिटर में आएगा। तो आप एक काम करिए कि ये वोल्टेज चेक करके दिखाइए। ये जो पर्पल वाली है इसमें -5 आएगा या +5? -5 आएगा इसमें। हाँ, और ये वाली में +5। या फिर अगर आप चाहें NM में चेक कर सकते हैं। तो आपने किस में चेक किया, कैपेसिटर में या फिर NM में? मैंने ये वोल्टेज कैपेसिटर में चेक किया, कैपेसिटर में का वोल्टेज आ रहा था। और तीसरा वोल्टेज आपने कौन सा चेक किया है? 1.8 LDO सर्किट में। अच्छा, ये कौन सी पिन में है? मैम ये पिन नंबर 8 में है। ठीक है, ये पिन नंबर 8 है।
जिसका ये कैपेसिटर है, यहाँ पे आप 1.8 चेक करके दिखा दीजिए, और यहाँ पे आप कैपेसिटर में आपने चेक किया है तो आप यहाँ पे +5 -5 वोल्ट चेक करके दिखा दीजिए, जिससे हम कंफर्म हो जाए कि हमारा ये आईसी और ये जो बूस्ट कॉइल्स ये सारी लगी हुई हैं, ये दोनों जो बूस्ट कॉइल लगी हुई हैं, आईसियाँ और बूस्ट कॉइल कंपोनेंट ट्रैक सब सही है। इसके लिए हमें ये 3 वोल्टेज चेक करना ज़रूरी है। फिर अगर ये तीनों वोल्टेज वाकई मिल रहे हैं इनके कहने के अनुसार, तो फिर हम आगे डायग्नोस करेंगे। तो चलिए वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले +5 वोल्ट चेक करेंगे। तो +5 वोल्ट किस नंबर पिन पे जाता है? 24 नंबर पिन पे। अच्छा, तो आप 24 नंबर पिन पे वोल्टेज चेक कर रहे हो? नहीं, अगर पिन पे लगाएंगे तो जो फोल्डर कनेक्टर वो खराब होने के चांस होते हैं, जिसके कारण हम कैपेसिटर पे चेक करेंगे। हाँ, कनेक्टर खराब होने के चांस है, इसलिए ये कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं। कौन से कैपेसिटर पे? जो आईसी के पास लगा है या फिर कनेक्टर के पास? आईसी के पास जो लगा कनेक्टर उसके हाँ पास ठीक है, चेक कर लीजिए +5। फर्स्ट में चेक किया मैंने। ठीक है, ये 5.5 वोल्ट आता है तो 5.4 आ रहा है, बिल्कुल वेरी गुड। ब्लैक प्रूफ कहाँ रखी है आपने? ब्लैक प्रूफ ग्राउंड में। हाँ ठीक है। अब -5 वोल्ट कौन सी पिन में जा रहा है? -23 नंबर पिन में जा रहा है। हाँ, तो आप कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कर लीजिए 23 वोल्ट माइनस का। तो ये देखिए ब्लैक माइनस में ही है, लेकिन -5.4 दिखा रहा है, 5.5 आना चाहिए था। इट मीन्स ये ओके है वोल्टेज, तो हमारी आईसी बूस्ट कॉइल सब सेफ है। अब हम 1.8 वोल्ट भी देख लेते हैं। तो वो 1.8 वोल्ट कहाँ पे चेक करेंगे आप? कौन से पिन में जा रहा है? 8 नंबर पिन में जा रहा है। कनेक्टर की 8 नंबर पिन पे जा रहा है। तो बीच में कोई कैपेसिटर है क्या? कहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर पिन नंबर 8 का? फोल्डर कनेक्टर के पास लगा हुआ है। हाँ, तो चेक कर लीजिए उस पर। 1.74 यानी 3 वोल्टेज हमारे ओके। अब देखिए काफ़ी चीज़ें हमने डायग्नोस कर ली, कनेक्टर सही है, EMI फ़िल्टर सही है, वोल्टेज भी तीनों आ रहे हैं। तो अब हम आगे क्या चेक करें? तो आगे की ट्रेसिंग कराते समय 6 पिनें और बताई हैं, तो वो 6 पिनें कौन कौन सी हैं? आईडी की 1-2 पिन होती हैं, एक TE पिन होती है, एक रीसेट पिन होती है। तो अब हमने इतनी पिनें चेक कर ली। अब हमारी ग्राफिक से रिलेटेड और कौन कौन सी पिनें बच रही हैं? इसमें आईडी की 2-3 पिन होती हैं, जिस वो हमने चेक की, उसमें भी सेम इशू था। और एक TE लाइन होती है, एक रीसेट लाइन होती है, वो भी हमने चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो आपने उनमें वोल्टेज तो नहीं चेक किया होगा, GR चेक करी होगी। हाँ, GR चेक किया। हाँ, तो आपने उन सभी जो बची 6 पिनें होती हैं, एक्चुअली ये स्टूडेंट है तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जो 6 पिनें होती हैं 2 आईडी की CPU से आई हैं, जिसमें कितने ओम का रजिस्टर लगा हुआ था? 2 किलो ओम का। हाँ, 2.2 किलो ओम का लगा होता है। 2.2 किलो ओम का रजिस्टर कौन से CPU के फ़ोनों में लगा होता है? क्वालकॉम वाले CPU के फ़ोन में जो आईडी की 2 पिन है उसके रास्ते में 2.2 किलो ओम का रजिस्टर लगा है। जो तीसरी आईडी की पिन है वो पावर आईसी से आती है, यहाँ पे CPU से नहीं आ रही है, थोड़ा सा अलग हटके, उसमें भी GR आ रही है, रीसेट की CPU से आती है। और उसके बाद TE मतलब होता है टेयरिंग इफेक्ट हो गया, या फिर टेस्ट इनेबल हम लोग सिंपल लैंग्वेज में जानते हैं। TE लाइन अगर ब्रेक हो गई या शॉर्ट हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या प्रॉब्लम आती है? डिस्प्ले झिलमिलाती है, यानी जैसे नहीं टीवी में, डिश टीवी में कभी चैनल चला जाता है तो घिड़ की आवाज़ आती है, उस टाइप से डिस्प्ले में लाइनिंग या फिर चौकोर इस टाइप से कुछ आने लगता है। इसके बाद है आपका TE हो गया, रीसेट हो गया। तो जितनी भी CPU से लाइन आ रही है, आईडी, रीसेट, TE, तो इन सब में 1.8 वोल्ट आता है। तो खैर ये सारी लाइन की टेस्टिंग हो गई, लेकिन फॉल्ट नहीं मिली। तो अब इसको हम आई टेस्टिंग अच्छे से करते हैं कि क्या पता कुछ कनेक्टर के आसपास कुछ डैमेज रह गया हो, तो एक बार देखते हैं। तो देखिए ये कनेक्टर के पास जहाँ EMI फ़िल्टर लगे हैं वो हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद ये देखिए वोल्टेज के 2 NM लगे थे। तो ये जो 2 NM लगे हुए हैं, इसमें 1 NM का ये देखिए कार्बन लगा हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने स्क्रैच किया होगा या साफ़ किया होगा, तो ये ट्रैक मिसिंग है। तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई? प्रॉब्लम कहाँ से है? हाँ जी मैम। कहाँ से है प्रॉब्लम और कैसे इसको रिपेयर करेंगे? ग्राफिक आईसी से आने वाला वोल्टेज 5 वोल्टेज, हाँ। जो कि इसके 23 नंबर पिन में आना था, वो वहाँ पे ब्रेक हुआ था, जिसके कारण डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है। लाइट ब्रेक किसकी वजह से हुआ? यहाँ पे कोई गड्ढा हो गया स्क्रैच करने के कारण। हाँ, ये स्क्रैच करने के, वाटर डैमेज फ़ोन होगा तो स्क्रैच करने के कारण गड्ढा हो गया। अब देखिए आप सभी लोग देख रहे होंगे कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी बात हुई, यानी सब कुछ चेक कर लिया और अंत में क्या हुआ, एक सिर्फ ट्रैक मिसिंग था। तो इसे कैसे बनाएंगे? या तो ये इस गड्ढे को स्क्रैच करके ट्रैक फिलअप करना पड़ेगा, या फिर पीछे वाले कैपेसिटर से
23 नंबर पिन तक सर्किट पूरा करना पड़ेगा एक जंपर के द्वारा। हाँ, ये 21 है, 22 है, 23 है। इसमें या तो डायरेक्ट उस कैपेसिटर से जंपर लगा दें या इसको स्क्रैच करें। अच्छा ये बताइए कि जब स्क्रैच करने पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो फिर ये ट्रैक चला गया तो दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि ये ट्रैक यहाँ से टूट गया है। तो स्क्रैच करने पर ट्रैक आ जाएगा वापस से? नहीं, स्क्रैच करने से उसका हल्का सा पीछे से हल्का सा आगे से उसे बीच में जंपर जोड़ना पड़ेगा। सही बात है। तो ठीक है, कनेक्टर की पिन नंबर 23 पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो वाला वोल्टेज उठा के यहाँ तक पहुँचाना है, बाईपास करना है, वो जंपर से या स्क्रैच करके आसपास की पिनें स्क्रैच करके ये अपना काम कर लेंगे ना? ओके। तो अब एक बार पिन नंबर 23 में वोल्टेज भी दिखा दूँ कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो देखिए पिन नंबर 23 में यहाँ पे वोल्टेज चेक किया और वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। तो अब हम इसको ट्रैक को रिपेयर कर देंगे। वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा कि डिस्प्ले सेक्शन को कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे फॉल्ट को डायग्नोस करेंगे और सारे फ़ोनों में कैसे डिस्प्ले सेक्शन को ट्रेस करते हैं। तो आपको हमारे स्टूडेंट के द्वारा समझ में आया होगा। तो थैंक यू सचिन ऑडियंस को बताने के लिए कि डिस्प्ले सेक्शन कैसे ट्रेस करते हैं। तो आइए आप लोग भी रिपेयरिंग सीखिए और अच्छे से ट्रेसिंग करिए। यहाँ पे एक इन्फो में क्लास ज्वाइन करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।